बोलो बोलो बोलो। आप वहां से कर दो सर, पैरेलल फोन लेकर। Neeraj, is the audio clear? Hello Neeraj, is the audio clear? नीरज ऑडियो क्लियर है? Hello. Yes, Neeraj, is the audio clear? ऑडियो नहीं जा रहा है हम लोगों को। आ गए हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, वो वापिस से लिंक भेजा है आपको दोबारा से। वो आप दोबारा से लिंक भेज दिया है, मेल हो गया सब, तो आप फिर से देख लीजिए। अब क्लियर है नीरज? ऑडियो क्लियर है? ओके ओके। शालू, ऑडियो क्लियर है? हेलो, ऑडियो क्लियर है शालू? कैन आई गेट अ यस?
Can I get a yes? Hello? Hello? अरे ऑडियो नहीं जा रहा उनको, ऑडियो की बहुत Hello? Hello, is the audio audible? Hello? Hello? सर ये लिंक जो है ना, ये लिंक इससे लाइव व्यू से ये लिंक फॉरवर्ड करनी पड़ेगी सभी को। ये लिंक एक बार फॉरवर्ड कर दीजिए, कॉपी करके, कॉपी लिंक। हाँ ये फॉरवर्ड कर दीजिए, आपने ऐसे लाइव फॉर यू से करना पड़ेगा। जीमेल आईडी किनको करूं? जो अभी सभी को भेजा था, ईमेल आईडी कॉपी की थी। कहाँ कॉपी की थी? अच्छा लिंक करे कॉपी, हाँ वो ये करते हैं। ठीक है मैडम, और वो इसका अगर चेंज करके देख लें एक बार इसको, हेडफोन को। हाँ हेडफोन, हाँ हाँ कहाँ से कॉपी करूं बेटा? ठीक है मैं बोलता हूँ। हाँ ठीक है मैं बोलता हूँ मैम को। क्या उसको
Hello, Srinivas, is the audio clear? Hello, Srinivas, is the audio clear? Neeraj, is the audio clear? Is the audio clear, Shalu? Is the audio clear? Is the audio clear? Okay, okay. Is it clear now? Is the audio clear? Hello, hello. Is the audio clear? तुम्हें आ रहा है audio? Okay, just a moment. नहीं आ रहा, हमको किसी को आवाज नहीं आ रही है. दूसरा हेडफोन लगा देते हैं. Is the audio clear? हेलो, अभी ऑडियो क्लियर है? हेलो, इज द ऑडियो क्लियर नाउ? ओके ओके, क्लियर है. हेलो एवरीवन, इज द ऑडियो क्लियर? प्लीज गिव मी अ यस. नीरज, इज द ऑडियो क्लियर? हेलो, तुम ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो? करो ना ज्वाइन. हेलो, सबका चल जाएगा जब तक. हेलो, हेलो. नाउ इज इट क्लियर? हेलो, नाउ इज इट क्लियर? ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. सॉरी फॉर द ट्रबल. अभी वीडियो क्लियर आ रहा है? ऑडियो भी क्लियर, वीडियो भी क्लियर, बोथ? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब मैं वापस से पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं
क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये कोड नहीं चल रहा था. ठीक है. सबसे पहले प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर लाइन पे है, दैट इज 2147483648. Now try to understand it again. जावा में जब भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर की लिमिट से बाहर जाती है, इंटीजर की लिमिट इज -2 147483648 टू 147483647. Any numeric value which crosses this limit, for Java it is nothing. For Java it has no meaning. Java के लिए वो वैल्यू मीनिंगलेस होती है अगर कोई वैल्यू इस लिमिट को क्रॉस करती है. एनी वैल्यू क्रॉसेस द लिमिट ऑफ इंट इज नथिंग फॉर जावा. इसलिए अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज 10 इन जावा, ट्राई आंसरिंग दिस. व्हाट इज 10 इन जावा? इंट कांस्टेंट. 10 इज एन इंट कांस्टेंट. वेरी गुड. व्हाट इज 1305 in Java? Exactly. Again int constant. What is 2148483 in Java? What is 2148483 in Java? Exactly. It's also an integer constant. But what is 2148483 नथिंग. सेंसलेस. नॉनसेंस. जावा समझ ही नहीं पाती कि ये वैल्यू क्या है. हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसे लॉन्ग क्यों नहीं मान लेता, लेकिन वो नहीं मानता. उसके लिए कोई भी वैल्यू जो इंटीजर की लिमिट को क्रॉस करती है उसका कोई मतलब नहीं होता. जावा उसे कुछ भी मानने से मना कर देती है. इसलिए अब नोटिस कीजिए, इस लाइन पे कंपाइलर आपको एरर कौन सी देगा. ये लाइन सिंटेक्स एरर देगी. एरर मैसेज आएगा वैल्यू टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड एज integer. This is what the compiler will display on your screen. While आप याद करें, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा, कंपाइलर अगर कन्वर्जन नहीं कर पाता है तो वो एरर देता है पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिजन. लेकिन यहां एरर आएगी वैल्यू टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड एज एन इंटीजर. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? राइट. ये बहुत जरूरी है समझना आपको, क्योंकि सी में ऐसा कुछ नहीं था. सी में कंपाइलर ऑटोमेटिकली मान लेता था वैल्यू रेंज को क्रॉस कर रही है तो वो अगली हायर टाइप की है. जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली नहीं मानता. तो कंपाइलर को कोई भी वैल्यू अगर इंटीजर की लिमिट से आगे की दिखती है तो वो उसे कुछ भी मानने से मना कर देता है. ना उसके लिए वो इंटीजर है, ना उसके लिए वो फ्लोट है, ना डबल है, ना कुछ और है. दैट इज वाई कंपाइलर इज ट्राइंग टू टेल द प्रोग्रामर दैट वैल्यू टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर. ओके. अब कंपाइलर को यह कैसे बताया जाए कि यह इंटीजर नहीं लॉन्ग है? तो जावा कहती है प्रोग्रामर शुड डू वन थिंग. जब भी आप इस तरीके की कोई वैल्यू लिखें, इतना बड़ा नंबर लिखें जो इंटीजर की लिमिट को क्रॉस करे, मेक श्योर आप इसको एक सफिक्स दें, और वो सफिक्स जावा के अंदर होता है द लेटर एल. अगर आपने ये लगा दिया, अब कंपाइलर समझ जाएगा that this is a long. अब कंपाइलर समझ जाएगा that this is a long. So, getting back to the previous example, now try this statement. Because if any integer constant crosses, this word is crosses, the range of int data type, then it has no meaning for Java compiler. Right? Now this statement will compile. This particular statement will now compile. But थर्ड लाइन पे अभी भी एरर आएगी. एंड कैन यू टेल द एरर मैसेज?
कैन यू टेल? यस, एग्जैक्टली, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन. अब कंपाइलर को समझ में आ जाएगा दैट नाउ यू आर ट्राइंग टू असाइन अ लॉन्ग टू एन इंटीजर एंड कंपाइलर विल शो पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके. और जो सफिक्स हम लगाते हैं एल, वो अपर केस, लोअर केस, कैसा भी एल हो सकता है. राइट? अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं. मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिख के दूंगा, आपको बताना होगा विल दे वर्क और नॉट, ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे. ठीक है? जस्ट वॉच, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच ऑल द स्टेटमेंट्स एंड देन ट्राई आंसरिंग दैट. स्टेटमेंट 1, केस 1, int a is equal to 2147483 इंटीजर की लिमिट अच्छे से याद रखिएगा. केस 2 में पहले सारे क्वेश्चंस पूछ लूं, फिर आप 1 by 1 आंसर दीजिएगा. लेट मी फिनिश फर्स्ट. सेकेंड केस, int a is equal to int of 2147483 ओके. केस 3, int a is equal to 2147483 केस 4, int a is equal to A is equal to 214. Okay, first of all answer the first 3 cases. फोर्थ फिर मैं रिपीट करता हूं. बताइए, what about the first line? Yes or no? First statement, will it compile or no? No. Okay. And what will be the error message? What will be the error message? Value too large or possible loss of precision? Value too large. This will not compile, and error which I'll get will be value too large. समझने की कोशिश करिए. क्यों? मैंने कहा कोई भी वैल्यू अगर इंटीजर की लिमिट को क्रॉस करती है तो जावा के कुछ भी समझ में नहीं आता ये क्या है. राइट? जावा ये देख ही नहीं रही है कि आप इसको किस में असाइन कर रहे हैं. आई रिपीट, जावा नहीं देख रही कि ए क्या है. पहले तो जावा कंपाइलर इस वैल्यू को समझने की कोशिश कर रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा ये क्या है. सो एरर विल बी वैल्यू टू लार्ज. ओके. व्हाट अबाउट दिस लाइन? यस और नो? यस और नो? एग्जैक्टली. ये भी कंपाइल नहीं होगी. कंपाइल नहीं होगी. टेल द एरर मैसेज. टेल द एरर मैसेज. एग्जैक्टली विकास, परफेक्टली राइट. वैल्यू टू लार्ज. रीजन, आप कंपाइलर को कह रहे हो इस वैल्यू को इंट बना दो. किसको इंट बना दो? कंपाइलर के समझ ही नहीं आ रहा ये कौन है. कंपाइलर इज नॉट एट ऑल एबल टू अंडरस्टैंड किसको इंट बनाने की बात की जा रही है. कंपाइलर को बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज दिस, बिकॉज इट इज नॉट विद इन द लिमिट्स ऑफ इंटीजर. और मैंने कहा इंटीजर की रेंज के बाहर जाते ही कंपाइलर को चीजें समझ में आना बंद हो जाती हैं. तो उसको ये नहीं पता चल रहा ये है क्या, तो कैसे वो उसको कन्वर्ट करेगा इनटू एन इंट. क्लियर? सो अगेन द सेम मैसेज, वैल्यू टू लार्ज. इज इट क्लियर? एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? ओके, ओके, वेरी गुड. व्हाट अबाउट द थर्ड वन? यस और नो? ये तो नहीं कंपाइल हुआ, ऊपर वाला भी कंपाइल नहीं हुआ, ये कंपाइल होगा कि नहीं? यस और नो? नहीं होगा विकास, दिस टाइम यू आर रॉन्ग. ये कंपाइल नहीं होगा. एरर मैसेज बताइए. एग्जैक्टली, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन. अब कंपाइलर को समझ में आ रहा है दैट दिस इज अ लॉन्ग. ओके. नाउ कंपाइलर इज ट्राइंग टू सी, आप लॉन्ग को एक इंट में डाल रहे हो, तो कंपाइलर विल से पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन. राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ वन, int a is equal to int of
2147 483 648 L. Okay. Fifth one, int a is equal to, sorry, not int a, float a. Okay, a is equal to 2147 483 648. Sixth case, float a is equal to 2147 483 648 L. Try answering these three questions. What about the fourth one? Yes or no? Yes or no? Exactly, yes. It will compile as well as run. कैसे? कंपाइलर सबसे पहले देख रहा है दिस नंबर इज लॉन्ग. आपने L लगा रखा है तो कंपाइलर इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ लॉन्ग वैल्यू. नाउ कंपाइलर सीज आपने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करने को उसको कहा है, तो कंपाइलर इस वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा इनटू एन इंटीजर एंड ट्राई रिकॉलिंग. वैल्यू क्या बन जाएगी, क्योंकि अभी भी तो ये रेंज के बाहर जा रही है. वैल्यू विल नाउ बिकम -2 147 483 648 and the value will be assigned to A. This is 8, okay, not 7, 8. Clear? Yeah, value will rotate towards negative side. Okay, what about this line? Yes or no? Yes or no? Exactly no. You are getting things. Very good. अब बताइए एरर मैसेज कौन सा? पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन. एरर मैसेज कौन सा? पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन. बिल्कुल सही. नॉट पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, वैल्यू टू लार्ज. जावा नहीं समझ पा रही ये क्या है, तो उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा ये असाइन कैसे हो सकती है जब वैल्यू ही नहीं पता चल रही जावा को किस तरह की है. क्लियर? एंड व्हाट अबाउट दिस वन? Yes or no? Sixth question. Yes or no? Absolutely correct. Yes. Clear? So bottom line is any numeric constant which crosses the limits of an integer requires a suffix L. I repeat the rule. Any numeric constant, please note it down. Any numeric constant which crosses the limits of an integer, चाहे वो नेगेटिव पे क्रॉस करे चाहे पॉजिटिव पे क्रॉस करे, requires a suffix L. कोई भी इंटीजर कांस्टेंट जो इंटीजर की रेंज को क्रॉस करेगा उसे सफिक्स चाहिए L. इज इट ट्रू? इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड. So by writing b equal to int a, the statement will run and now the value will be rotated towards negative side. Non-decimal numeric constants, yeah, that's purely for non-decimal numeric constant. I mean for all the numbers which are integers. Exactly, Srinivas, this is for non-decimal numeric constant. For decimal constant, things are different. Okay, shall I proceed? Any doubts? Okay, good. Next, another special case. Okay, pay close attention. First, second, third, fourth, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. आपको बताना है 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन सभी में कौन कौन से स्टेटमेंट्स कंपाइल होंगे, कौन से नहीं होंगे. जो कंपाइल होंगे आप उनके आगे लिखा हुआ नंबर लिख दें. 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो कंपाइल होंगे आप बताइए. अपनी चैट विंडो में जो स्टेटमेंट्स कंपाइल होंगे उनका नंबर लिख दीजिए. फर्स्ट वाले के लिए 10 लिखिए, सेकंड वाले के लिए 11 लिखिए अगर आपको लग रहा है सेकंड कंपाइल होगा.
रेंज का खास ध्यान रखिएगा आंसर देने से पहले। टेक योर टाइम, आई विल वेट। अंकित, यू सेड 15 विल कंपाइल, बाकी सारे कंपाइल नहीं होंगे? अंकित, बाकी सारे कंपाइल नहीं होंगे? ओके ओके ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? बाकी लोगों का क्या आंसर है? लोकेश सेड 10 इज करेक्ट। लोकेश, इज 10th स्टेटमेंट करेक्ट? $11, $13 and $15. Will they compile, Neeraj? $11, $13 and $15 are correct according to you? Okay. Okay. What about other students? Vikas is saying 10, 12 and 15 are correct. Yashalu, what is your answer? Number 1 will compile, not compatible. No one will compile. Okay, okay. All are wrong means. Okay. Now look at the answer. Now look at the answer. Statement 10, wrong. 11, wrong. 12, wrong. 13, wrong. 14, wrong. 15, correct. ये आंसर है. नाउ कैन यू टेल व्हाई ये सब के सब क्यों नहीं कंपाइल हो रहे हैं 10 से लेकर 14 तक? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? रेंज में क्या दिक्कत है? एग्जैक्टली रेंज में दिक्कत है, बट क्या? अच्छा, आई विल आस्क अनदर क्वेश्चन। बाइट और कैर में कौन बड़ा है? बाइट और कैर में कौन बड़ा है? विच इज ग्रेटर अमंगस्ट बाइट एंड कैर? विच इज ग्रेटर अमंगस्ट बाइट एंड कैर? आंसर इज नो वन। अगर आप कैर को ग्रेटर मानते हो, ट्राई टू थिंक दिस, अगर आप कैर को ग्रेटर मानते हो तो एटलीस्ट बाइट को कैर में चले जाना चाहिए ना। यानी आपके हिसाब से अगर कैर ग्रेटर है तो पहला वाला स्टेटमेंट चलना चाहिए। अगर कैर ग्रेटर है, बाइट से बड़ा है कैर, तो पहला वाला स्टेटमेंट चलना चाहिए। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस, द रीजन। Now listen. Tell me the range of byte. Tell me the range of byte data type in C. Oh, sorry, in Java. Byte की range. Notes देखिए और बताइए. It's exactly -128 to 127. Okay. What is the range of char? 0 to 65535. अब आप नोटिस करिए, ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव साइड में कैर बाइट को क्रॉस कर रहा है। इज इट ट्रू? पॉजिटिव में कैर बाइट को क्रॉस कर रहा है। इज इट ट्रू? ओके। और नेगेटिव में बाइट कैर से आगे जा रहा है। नेगेटिव में बाइट कैर से आगे जा रहा है। इज इट ट्रू? ओके। सो नोटिस करिए, दोनों में से कोई किसी के अंदर नहीं आ रहा है। कोई किसी की प्रॉपर सब रेंज नहीं है। कोई किसी की प्रॉपर सब रेंज नहीं है। सब रेंज मतलब जो दूसरी रेंज के अंदर आए। 65535 127 से बड़ा है, तो हमें लग सकता है कैरेक्टर बाइट से बड़ा होगा। बट अगर कैरेक्टर बाइट से बड़ा होगा तो वो नेगेटिव में भी बाइट से आगे जाना चाहिए। बट वो नेगेटिव में तो -127 तक जा ही नहीं रहा, वो 0 पे ही स्टॉप हो जा रहा है। बाइट नेगेटिव में -127 तक जा रहा है, बट पॉजिटिव में वो 65535 से पहले ही स्टॉप हो जा रहा है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? बाइट और कैर में
एक दूसरे की प्रॉपर सब रेंज ये नहीं है. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? गुड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेंज ऑफ शॉर्ट. शॉर्ट की रेंज है -32768 to 32767. शॉर्ट की रेंज है. ओके, अब आप कंपेयर करिए, ध्यान से सुनिएगा. क्या कैर पॉजिटिव में शॉर्ट से आगे जा रहा है? इज कैर क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ शॉर्ट इन पॉजिटिव साइड? यस. बट ऑन नेगेटिव साइड शॉर्ट इज क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ कैर. सो कैर और शॉर्ट भी आपस में एक दूसरे की सब रेंजेस नहीं हैं. इसलिए शॉर्ट और कैर में भी कोई बड़ा नहीं है. तो जावा को दोनों तरफ, कंप्लीट करिए मेरा स्टेटमेंट, जावा को दोनों तरफ डैश लगता है. फिल दिस डैश. जावा को दोनों केसेस में, चाहे कैर शॉर्ट में जाए चाहे शॉर्ट कैर में जाए, डैश लगता है. पॉसिबल लॉस ऑफ प्रेजेंट गुड या डेटा लॉस लगता है. जावा को लगता है कैर अगर शॉर्ट में जाएगा तो भी डेटा लॉस कर सकता है, शॉर्ट अगर कैर में आएगा तो भी डेटा लॉस हो सकता है, क्योंकि दोनों में से कोई एक दूसरे की प्रॉपर सब रेंज नहीं है. नाउ आंसर दिस क्वेश्चन. क्या बाइट शॉर्ट से छोटा कहलाएगा? यस और नो? बाइट शॉर्ट से छोटा कहलाएगा. एग्जैक्टली. वाई? क्यों कहलाएगा? बिकॉज प्रॉपर सब रेंज. रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, प्रॉपर सब रेंज. या बाइट इज इन सब रेंज ऑफ शॉर्ट, while char and byte and char and short, none of them comes in the sub range of other. दोनों में से कोई एक दूसरे की सब रेंज में नहीं आता. नाउ लेट्स कम टू इंट. इंट की लिमिट -2 147 483 648 से लेकर 2 147 483 647. दिस द रेंज ऑफ इंटीजर. क्या कैर इंटीजर की सब रेंज है? क्या कैर इंटीजर की सब रेंज है? यस और नो? यस. इसलिए कैरेक्टर इंटीजर में असाइन होगा, बट इंटीजर कैरेक्टर में असाइन नहीं होगा. इसलिए कमिंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, we'll see statement number 15 is correct, rest all of them are wrong. Yeah, Shalu, what is your doubt? Just a moment, let me read your doubt. They should be compatible, या उनका x का ASCII available so allowed. हाँ बिल्कुल सही है, compatible होने चाहिए. मैंने ये भी कहा था both the rules should be followed. I said both the rules should be followed. Rule number 1 is being followed, conversion possible है, but rule number 2 is not followed. Why rest are not compatible? 10 to 14 में compatibility is not an issue. No, Shalu. Rule number is not getting violated. Rule number 1. Why are you thinking so? X का ASCII कोड कितना होता है? Just tell me that. Small x ASCII वैल्यू कितनी होती है? ASCII value of small x, how much it is? ASCII की रेंज है 65 to 90. So calculate the ASCII value of small x. Small x की ASCII value 89 होगी. x के बाद सीधे z आ जाता है. ASCII value of small x 65 to 90 अपर केस की है, 97 to 122 लोअर केस की है. ओके,
स्मॉल एक्स की ASCII वैल्यू 97 to 122 is ASCII range of small letters. ओके चलो, कैपिटल एक्स के लिए इट्स 89, स्मॉल एक्स के लिए इट्स 120. ओके, फॉर कैपिटल एक्स ASCII is 89, स्मॉल एक्स इट्स 120. क्लियर? ओके, small x ASCII is 120. Okay, shall I proceed? Is it clear? Now next point 120 बाइट की रेंज में आता है. या वी कैन से इट्स यूनिकोड. परफेक्टली फाइन श्रीनिवास, वी शुड से इट्स यूनिकोड. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. Now, is 120 coming within the range of byte or not? Tell me that. Is 120 coming within the range of byte? So, the first rule is being followed. They are convertible. The problem is, second rule is getting violated. Range is beyond the range of byte. The capacity, the range is beyond the range of byte. So, Java को लगता है data loss हो सकता है. Shalu, is it clear? Yeah, 120 is a numeric value. 120 is a numeric value. Not in range of int means, Shalu? Please clear your question. इंट से बाइट करना चाह रहे हैं. जस्ट अ मोमेंट. जस्ट लिसन. बाइट ए इज इक्वल टू 10. इज दिस करेक्ट और नॉट? Is this correct or not? Yes or no? Will this compile or not? I'm asking from everyone. Yes or no? Shalu, it will compile. Just look at the last lecture slide. I'll open it. Wait a minute. Look, this statement is absolutely valid. Right? Now I'll clear your doubt. I think you are thinking 10 एक इंटीजर है वो बाइट में कैसे जा रहा है. Is this your doubt? शालू, is this your doubt? 10 एक इंटीजर है वो बाइट में कैसे जा रहा है. Wait, now wait. 10 की जो बाइनरी वैल्यू है, 10 की जो बाइनरी वैल्यू आएगी, just a moment. The binary value for this number 10, will it be 1010? Clear? This is a 4-bit value. Is this clear? Right? It can be stored into a byte without any data loss. It can be stored into a byte without any data loss. Yes or no? Clear? So the statement is valid. Now let me ask you one more question. मैं इस पॉइंट पे आ ही रहा था लेकिन आपने पहले पूछ लिया तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं. दो चीजें जावा में बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. बाइट ए, वॉच केयरफुली. बाइट ए इज इक्वल टू 10. दिस विल वर्क. ओके, बट int a is equal to 10, byte b is equal to a, this will not work. दोनों दिखने में एक जैसे हैं बट समझिए कॉन्सेप्ट. What is 10? 10 is a constant.
10 कभी चेंज नहीं होगा। जावा को यकीन है 10 बाइट में जाकर भी 10 ही रहेगा। बट हु इज ए? इज इट अ कांस्टेंट और इज इट अ वेरिएबल? टाइप इन द चैट विंडो, इज ए अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल? ए इज अ वेरिएबल, और वेरिएबल की वैल्यू जावा करंट वैल्यू नहीं देखती। वेरिएबल के लिए जावा सिर्फ उसकी टाइप की रेंज देखती है। ओके, मैं आपसे अगर पूछूं 10 की रेंज क्या है तो ये सेंसलेस क्वेश्चन है। 10 की कोई रेंज नहीं है, 10 10 है। बट अगर मैं पूछूंगा आपसे ए की रेंज क्या है तो आप बोलोगे एज पर द रेंज ऑफ इंटीजर। जो इंट की रेंज है वो ए की रेंज है। क्लियर? इसलिए जब आप कोई कांस्टेंट बाइट में डालते हैं तो जावा चेक कर लेती है उसे डेटा लॉस होता हुआ नहीं दिख रहा है। बट कोई वेरिएबल बाइट में डालते हैं तो डेटा लॉस होता हुआ दिख रहा है। क्लियर? Everyone clear this concept? Is this concept clear to everyone? Very good, very good. So, all statements from 10 to 14 will give error, but statement number 15 will work since integer is greater than character. सबके आप स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, कौन क्यों नहीं चल रहा है। सबके लिए एक ही रूल है, बट ये लास्ट वाला चलेगा बिकॉज रेंज वाइज इंटीजर इज ग्रेटर देन कैरेक्टर। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? शैल आई प्रोसीड? ओके, नेक्स्ट, double a equal to 1.7, float b equals a. Yes or no? Will this statement compile? Yes or no? Can a double be assigned to a float? Very good. Very good. Perfect answer. b equal to a will not compile. Reason is simple. a is of double. b is of type float. Double float से बड़ा है। एरर मैसेज बताइए। Exactly, possible loss of precision. Just a moment, Shalu is having some doubt. Shalu, please make the question more clear. Please repeat the question, Shalu. Okay. Yeah. Listen. ऊपर वाला स्टेटमेंट जो आपने लिखा, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इज नॉट विद लॉन्ग. लिसन केयरफुली. प्रॉब्लम इज नॉट विद लॉन्ग. When you said to the compiler long A is equal to 2147483648, problem is not with long. प्रॉब्लम इज कंपाइलर इस वैल्यू को कुछ भी मानने से मना कर देता है. कंपाइलर को नहीं पता व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज दिस सिंस इट इज बियॉन्ड द रेंज ऑफ एन इंटीजर. Since it is beyond the range of an integer. Now let me make it more clear. Just a moment. Byte A is equal to 15. Will this work? Yes or no? Okay, this will work. Byte A is equal to 129. Will this work? Okay, this will not work. Perfectly fine. Now tell me what is the error message the compiler will give. Will the compiler say value too large to be represented as an integer or possible loss of precision? Value too large or possible loss of precision? Exactly, possible loss of precision.
नाउ बाइट ए इज इक्वल टू बाइट ए इज इक्वल टू 2147,483,648. Will this compile? Yes or no? Yes or no? Will this compile? No. Exactly, Vikas. What is the error message I'll get? Value too large or possible loss of precision? Value too large or possible loss of precision? Exactly, value too large. Reason, compiler इस नंबर को देखते ही कंफ्यूज हो जाएगा ये क्या है. कंपाइलर के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है अगर कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट इंट की रेंज से बाहर होता है. कंपाइलर को नहीं समझ में आता ये क्या है, हाथी है, घोड़ा है, गधा है, ये क्या है, उसे नहीं समझ में आता, इसलिए वो कंफ्यूज्ड है. बाइट तो वो देख ही नहीं रहा, लॉन्ग तो वो देख ही नहीं रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा किसको असाइन करने को कहा जा रहा है. क्लियर? तो कंपाइलर इज नॉट एट ऑल इन अ पोजिशन टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज दिस वैल्यू ट्राइंग टू रिप्रेजेंट. तो वो पॉसिबल लॉस तो तब समझे जब उसे डेटा समझ में आए क्या है. ओके शालू? ओके. So, coming back to the previous example, B equals to A will give error. What is the error message? Exactly. Possible loss of precision. Simple enough, because double is greater than float. Now be careful. Another tricky part. What about 17th? Question number 17. Why this gives error? Try to think. This is wrong. Exactly. 1.7 is double, right? And the problem is just a moment. Okay. Tell me if you remember the last lecture, double का precision कितना होता है? What is the precision for double? Exactly 15. And जैसा आज हमने समझा, what is 10 for Java? 10 for Java is integer constant. Okay. What is A for Java? Single quote A. What is single quote A for Java? Perfectly all right. Character constant. Similarly, 1.7 or any decimal value for Java is a double constant. It's a double constant. And double has a precision of 15 digits. Okay. What about the precision of float? What about the precision of float? It is up to 6 digit. Now, the problem is the value 1.7 in memory is actually 1.700456789111121314 and 7 makes it 15. These are 15 decimal digits. When they will be assigned to a float, compiler will have to truncate the remaining digits after the first 6 decimal digits. Is it true? Is it true? Yes or no? Okay, and this truncation again becomes, complete the statement, this truncation again becomes exactly data loss. This truncation again becomes data loss. तो अब आप इसको C से कंपेयर बिल्कुल मत करिएगा. इस मामले में मैं कहूंगा C का तो कोई धर्मईमान ही नहीं होता. C में तो आप रिकॉल करो, even int a and a equal to 1.7 works in C language. In C this is perfectly valid. But in Java, even this is invalid if you try to write float a and a is equal to 1.7. Java is not at all ready to bear any kind of data loss. Okay, so do remember one thing, जब भी Java में आप decimal constants पे काम करें,
जब भी जावा में आप डेसिमल कॉन्स्टेंट्स पे काम करें, डेसिमल कॉन्स्टेंट्स पे काम करें, तो दो में से एक रूल फॉलो करें। या तो आप वेरिएबल को डबल ले लें, जैसा कि ऊपर के स्टेटमेंट पे दिख रहा है, और या फिर जैसे एल सफिक्स है लॉन्ग के लिए, वी हैव अ सफिक्स विच इज कॉल्ड एफ, विच कुड बी यूज विद फ्लोट्स। ओके, नाउ कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, दिस and this, how they are different than each other? There are two differences. Try figuring out. दोनों में दो differences हैं. Okay, पहला difference, इसमें मेमोरी कितनी लगेगी? इसमें मेमोरी कितनी लगेगी? 8 bytes, correct? Okay, नीचे वाले में मेमोरी कितनी लगेगी? 4 bytes, correct? But whose precision will be greater? डबल्स और फ्लोट्स, किसका प्रिसीजन ज्यादा होगा, डबल का कि फ्लोट का? एग्जैक्टली, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। आपको मेमोरी बचानी है तो आप एफ लगा के काम करिए, बट आंसर फिर एग्जैक्ट नहीं आएगा। आपको मेमोरी नहीं बचानी है, आपको लगता है आंसर मुझे प्रिसाइज चाहिए, तो फिर फ्लोट मत करिए, वेरिएबल्स को यूज करिए ऑफ द डेटा टाइप डबल। मेमोरी बचानी है तो सफिक्स एफ लगाइए, काम 4 बाइट में हो जाएगा, बट प्रिसीजन एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। जहां 15 का प्रिसीजन मिलना है वहां प्रिसीजन आपको सिर्फ 6 का मिलेगा। मेमोरी बच जाएगी बट प्रिसीजन का लॉस होगा। और डबल लेकर अगर चलेंगे प्रिसीजन पूरा पूरा मिलेगा, भले ही मेमोरी आपकी 4 की जगह लगे 8 बाइट्स। इज दिस क्लियर? ओके, राइट। सो अब आप जब फ्लोट ए इक्वल टू 1.7f कहेंगे ये स्टेटमेंट चलेगा। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट लाइन, b इक्वल टू ए, विल इट वर्क? yes or no? Exactly yes. Reason, a is of smaller type as compared to b. Clear? These were all problematic cases जिसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक बार इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। When we'll meet on Monday, मैं एक छोटा सा टेस्ट पेपर आपके बना के लाऊंगा, उसको आप लोग सॉल्व करना, उससे और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड विल ऑल्सो हैव अ डाउट सेशन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट। Shall I proceed? Just one more slide. What do you say? Yes or no? Exactly. Problem? Possible loss of precision. Tell me the error message. Try telling the error message. Exactly. ना तो ये पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन है, ना प्रॉब्लम रेंज की है, प्रॉब्लम किसी और चीज की है। तीसरा एरर मैसेज आएगा, सब के सब गलत हैं। एरर मैसेज विल बी इनकम्पैटिबल और कन्वर्टेबल टाइप्स, या द प्रॉब्लम इज विद कंपैटिबिलिटी। सो गिव मी अनदर एक्सप्लेनेशन, बी इक्वल टू ए क्यों नहीं चल रहा? जावा को क्या प्रॉब्लम है? फॉर जावा ट्रू इज a boolean and it is not 1 or 0। इसलिए जावा को समझ में ही नहीं आ रहा। ना तो जावा इसको implicitly कन्वर्ट कर पाएगी, वॉच इट, ना जावा इसको कन्वर्ट करेगी explicitly। ना जावा को ये समझ में आ रहा है बूलियन को इंट कैसे बनाएं, ना जावा को समझ में आ रहा है इंट को बूलियन कैसे बनाएं। सो टेल मी वन थिंग, कैन आई से बूलियन डेटा टाइप कन्वर्जन टॉपिक का पार्ट ही नहीं है? कैन आई से दिस? Boolean data type is not a part of type conversion. Very good. Can I say this? If we have a Boolean on right, listen carefully, if we have a Boolean on right side of assignment, we definitely have to have a Boolean on left side. अगर असाइनमेंट के राइट पे एक Boolean है तो असाइनमेंट के लेफ्ट पे भी Boolean ही चाहिए। Boolean को कोई और टाइप समझ में ही नहीं आती। क्लियर? इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। In C language, while 1, ये लूप चलता है, yes or no? In C language, this loop runs perfectly fine. Why? Because 1 represents true. Okay? In Java, watch carefully. In Java, when you will write
while 1, Java gives error. In Java, whenever you will try to write while 1, Java will give error. Tell me why? Because 1 is nothing. 1 is nothing in terms of Boolean. While wants Boolean expression. A loop wants Boolean expression. And 1 is what kind of value? What kind of value is 1? Exactly. 1 is numeric or integer constant. And integer constants cannot be treated as true or false. Clear? That is why in Java, so what is Java's answer for this while 1? What is Java's answer for this while 1? Yeah, what is the alternate? Yeah, it's error. How should I write this while loop in Java? While, okay, or I can write it while true. I can write it while true. This is correct. True will represent 1. That is, true will represent the Boolean condition true. Okay, so Booleans in Java are not at all convertible to any other kind of data type. Neither they are convertible to integer, nor character, nor byte, nor float, anything. किसी में भी Booleans convertible नहीं होते हैं. Is it clear? Okay, okay. Any doubts, any queries? Type conversion clear? This completes the first part of type conversion. This is called type conversion in assignment. ये जो आपने पढ़ा इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट. नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशंस. Okay, any problems, any doubts, any queries regarding any concept of today's lecture? Okay, no problems. In the next lecture, we'll first have a doubt session and then we'll proceed because this topic is very, very important. इसको समझने में आराम से हमें 2 लेक्चर लगेंगे. No problems in that. Okay, and sorry for the trouble जो आज हुई. I'll make sure next time ऐसा कुछ ना हो. And thank you for your patience. Thank you very much. Okay. Good night. Take care. So we'll meet on Monday. Okay, same time Monday. Okay.